हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन क्लास। तो आज हम लेकर आए हैं डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 10th पार्ट 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, कल लास्ट जो हमने वीडियो डाली थी उस वीडियो में हमने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो नेशनल डेवलपमेंट के कुछ अब अदर एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, ये फैक्टर्स हैं। तो डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा एस्पेक्ट रहता है कंट्री की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। नंबर 1 इज़ द IMR। IMR मीन्स द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स जो 1 साल का जो बच्चा होता है, 1 साल से कम के बच्चों की जो मृत्यु दर है, मीन्स इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। कि 1 साल के अंदर 1000 बच्चों ने जन्म लिया, तो उसमें 1 साल से कम के जो बच्चों की जो मृत्यु दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, मीन्स IMR। आई अगेन रिपीट, IMR stands the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. When we think of a nation, we think of two basic component। जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो हम दो एक बेसिक जो सामान्य कंपोनेंट्स हैं, घटक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है। नंबर 1 इज़ द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम इन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम। एंड द सेकंड इज अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब इधर एक वर्ड आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? कहता है एट्रीब्यूट एक क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि एक पर्सन, ग्रुप या सम अदर थिंग उनको जो डिफाइन करता है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी के अंदर दो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाता है, मतलब कि एक कंट्री की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम ये दो फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। वन इज़ द एवरेज इनकम एंड अदर इज़ क्वालिटी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। सेकंड टॉपिक आता है जो एस्पेक्ट्स हैं हमारा एक कंट्री की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में ही, एक HDI। HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। H stands for human, D stands for development and I stand for index. It means that it is the use to measure how development has improved human life। कि एक जो ह्यूमन है, मानव है, उसके जीवन को कितना इम्प्रूव किया गया, उसका विकास कैसे हुआ, उसको मेज़र करने के लिए हमारे को HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको डिस्कस किया जाता है, तो वो सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आती हैं। जैसे लाइक एज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एक जीवन जीने की दर है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, एडल्ट लिटरेसी रेट है, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, और पर कैपिटल GDP एटसेट्रा। तो ये पैरामीटर्स हैं जो HDI को मेज़र करने में, HDI जिनके थ्रू हम जो इनको मेज़र करते हैं इन पैरामीटर्स को, तो इनको जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी IMR है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, एडल्ट लिटरेसी रेट है, बिलो पॉवर्टी BPL जो कैलकुलेशन रेट है, पर कैपिटल GDP है, इन सब को मेज़रमेंट हम HDI के अंडर में डिस्कस करते हैं। तो हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? कहता है इट इज़ द एज विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव। मीन्स कि ये एक ऐसे एज क्राइटेरिया को डिसाइड करता है जो एक पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि मैं इतना जीवन जीऊँगा। बट हमें पता है कि एक पर्सन की जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो जो होता है इनफाइनाइट है, मतलब इन अनिश्चित है। हम डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है कि अभी आने वाला समय उसके लिए हो या ना हो। तो ये एक एवरेज कैलकुलेट किया गया है डाटा। जैसे लाइक एज इंडियन मेल्स की अगर हम बात करें तो एवरेज एज जो इंडियन मेल्स की है
वो 67.34 है। एंड द इंडियन फीमेल्स की बात करें तो 69.64 ईयर्स जो है वो एवरेज एज जो है डिसाइड की गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसाइड की गई है मेल्स एंड फीमेल्स की। सेकेंड इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मीन्स एक जो मदर से रिलेटेड है। मैटरनल मीन्स जब वो मदर जो है एक जब अंडर प्रेगनेंसी होती है, मदर प्रेग्नेंट होती है, तो उस कंडीशन के अंदर जब कहता है कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डाइंग मदर आउट ऑफ 1000 मदर वाइल गिविंग बर्थ टू द बेबीज इन अ ईयर। एक वर्ष के दौरान जब एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक बच्चे को जन्म देने के दौरान जब अगर उसकी जो मृत्यु हो जाती है तो वो डेथ रेट, वो उसको मोर्टेलिटी जो आ रहा है हमारा एक शिशु मृत्यु दर के रिगार्डिंग ही यूज़ किया जाता है। अगर हम मैटरनल की जगह इन्फेंट कर दे तो यहाँ शिशु आ जाएगा, मतलब चाइल्ड बच्चे की बात कर रहे हैं, इन्फेंट की बात कर रहे हैं जो बिलो 1 ईयर। एंड इन दिस जो है मैटरनल आ गया, मैटरनल मीन्स मदर। तो आई रिपीट अगेन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज द टोटल नंबर ऑफ डाइंग मदर्स, मतलब जो डाइंग मदर्स है, मतलब मृत्यु माँ की जो एक मदर जो है जो उनकी मृत्यु दर जो है आउट ऑफ 1000 मदर्स वाइल गिविंग बर्थ टू बेबीज इन अ ईयर। आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी मीन्स साक्षरता, मतलब एजुकेशन। क्या होता है? लिटरेसी रेट मेजर द proportion of the literate population in the 7 years and above age group। मीन्स लिटरेसी रेट जो होता है वो मेज़र करता है लिटरेट पॉपुलेशन को कि एक देश के अंदर कितने जनसंख्या जो है वो लिटरेट है, साक्षर है। इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा एक एज क्राइटेरिया होता है। वो एज क्राइटेरिया क्या है कि हम 7 ईयर्स के जो एज है उससे हम मेज़रमेंट करते हैं, मतलब 7 ईयर्स बिलो 7 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं उनको हम इनकी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं। तो एडल्ट लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7th ईयर एंड द अबव एज ग्रुप। मीन्स 7 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स से ज़्यादा के जो एज 7 ईयर्स से जो ज़्यादा के पर्सनस हैं उनके लिए ये रेशो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा। क्या होता है गरीबी रेखा? क्या है? जिसमें एक पर्सन को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, सर्वाइव करने के लिए उसको जो नेसेसिटी जो थिंग्स हैं वो नहीं मिल पाती है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब मीन्स दैट BPL। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? द एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू सिक्योर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। इट मीन्स दैट जीवन को जीने के लिए जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है मिनिमम लेवल, वो उसको नहीं मिल पा रहा है, तो इट मीन्स दैट अ पर्सन इज इन पॉवर्टी लाइन। अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज अगर हम बात करें तो कंज्यूम पर डे, अगर पर डे की बात करते हैं तो रूरल एरिया के अंदर 2400 कैलोरीज और अर्बन एरिया में 2900 जो है कैलोरीज जो होती कंज्यूम की जाती है एक पर्सन के थ्रू। नेक्स्ट, पर कैपिटल इनकम GDP क्या होता है? अगर हम पर कैपिटल इनकम जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, पर कैपिटल इनकम एवरेज पर्सन की, तो ये क्या है हमारी, इसको टेबल के थ्रू हम देख भी सकते हैं। जो डाटा हमने मेज़र किया 2015-16 का डाटा हमने उठाया है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हरियाणा स्टेट की अगर हम बात करें तो उसकी पर कैपिटा इनकम जो थी वो 1,62,034 रुपीज़ थी। एंड द केरला पर कैपिटल इनकम इज़ 1,40,190 रुपीज़ थी। एंड इन बिहार 31,454 रुपीज़ थी। तो ये पर कैपिटल इनकम है स्टेट वाइज, जिसमें आपको पता चल रहा है कि हरियाणा की जो पर कैपिटल इनकम है इज ग्रेटर देन द केरला एंड द बिहार, एंड बिहार पर कैपिटल इनकम इज लेस देन फ्रॉम केरला एंड हरियाणा। तो इन जो हमने अभी डिस्कस किए एस्पेक्ट्स पढ़े हैं जो हमने नेशनल के कंट्री की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो उससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? उससे हमें ये पता चल रहा है कि पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट इन हरियाणा एंड द लोएस्ट इन बिहार। आई ऑलरेडी डिस्कस दैट इन लास्ट पर कैपिटल इनकम विच इंडिकेट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ अर्निंग इज बेटर इन हरियाणा। अभी हमने लास्ट
टेबल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा की जो थी 1,62,034 रुपीज़ थी एंड बिहार की 31,454 थी। इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि हरियाणा की पर कैपिटल इनकम ग्रेटर है और बिहार की पर कैपिटल इनकम लेस देन है। तो IMR क्या था, सेकंड पॉइंट कहता है, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इज द लोएस्ट इन केरला एंड हाईएस्ट इन बिहार। केरला में जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है और जबकि बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। दिस इंडिकेट पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन बिहार। जैसा कि हमें पता है कि बिहार के पर्सन में चाहे बेशक से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा दे रखा है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, बट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं लैकुनाज हैं जहाँ पर उनको पर्सनस को वो प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा है। हाई पर कैपिटल इनकम डज नॉट गारंटी फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी। हाई रेट है, अगर हाई पर कैपिटल इनकम भी आ जाए तो वो भी गारंटी नहीं करती कि हेल्थ केयर फैसिलिटी बेटर होगी। पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो हमें क्या पता वो पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, तो इट मीन्स दैट वो हेल्थ केयर, अगर उसके पास पैसा है क्या पता वो ना लगाए अपनी हेल्थ पर, कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर दे। तो इट मीन्स दैट ये यही बात कहना चाह रहा है कि हाई पर कैपिटल इनकम जो है वो डज नॉट गारंटी फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। थर्ड इज लिटरेसी रेट जो है इज हाईएस्ट इन द केरला एंड लोवेस्ट इन बिहार। लिटरेसी रेट जो है वो केरला के अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि केरला के पर्सन्स जो हैं वो काफ़ी एजुकेट हैं और वहाँ पर IMR जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी कम है। और जबकि बिहार की अगर हम बात करें, लिटरेसी रेट बिहार के अंदर बहुत कम है और जबकि IMR रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेट अटेंडेंस रेशो इज हाईएस्ट इन केरला एंड लोएस्ट इन बिहार। ऑब्वियसली लिटरेट है पर्सन तो अटेंडेंस रेशो जो होगा वो हाईएस्ट ही होगा केरला के अंदर और बिहार के अंदर लेस देन होगा। All these aspects indicate that per capital income is not best criteria to decide the development। अभी हमने जो पीछे एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, पर कैपिटल इनकम, IMR पढ़ा है हमने, तो ये सब कहता है कि ये डिसाइड नहीं करते, ये क्राइटेरियाज ये डिसाइड नहीं करते कि हमारी डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, बट अदर बेसिक फैसिलिटीज़ अगर हम बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, वो मच एंड मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड फॉर डेवलपमेंट। हाँ, अगर हम पहले कैसे रहते थे, आज कैसे रह रहे हैं, तो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमने कितनी डेवलपमेंट करी है। पहले आप बच्चे थे, आपको जैसे बेटा कुछ भी नहीं पता था कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, लेकिन आज के टाइम में आपको सब पता है, आप समझदार हैं, आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, आपको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इट मीन्स दैट यू हैव डेवलप्ड इन योर लाइफ। We see that people in Haryana have more money but still they lack some basic facilities। हरियाणा के अंदर लोगों के पास पैसा तो है बट वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है जो उनके पास होनी चाहिए। मनी कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। अभी हमने जो लास्ट वीडियो पार्ट 2 में थी, हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट माइंड है और डिफरेंट नोशंस होंगे और मनी से ही हम सब कुछ नहीं कर सकते। मनी से हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं बट सब कुछ परचेज नहीं किया जा सकता। तो कहता है कि मनी सब गुड्स, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को बाय नहीं कर सकता, लेकिन यू मे नीड टू लाइव वेल। अगर आपको जीवन जीना है, अच्छे ढंग से बेटर वे में जीना है, तो आप हाँ मनी को आप यूज़ कर सकते हैं बट सभी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़। क्यों? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो उसकी कमी के कारण होता है कि पब्लिक में आजकल मार्केट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आई हुई हैं और देखा दिखाई बहुत ज़्यादा होने लग रही है। आजकल पर्सन ये चाहता है उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी हो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन जो होता है वो इधर उधर से पैसा उठा के गाड़ी ले लेता है बट उसके पास जो है जो लोन है वो बर्डन जो है उसके वो बढ़ता जाता है, जिससे क्या है उसको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसी कारण से कहता है कि मनी से हम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसमें कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले एक BMI आता है। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स।
बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स एक मेडिकल स्क्रीनिंग टूल है जो मेजर करता है रेशो ऑफ योर हाइट टू योर वेट टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट यू हैव। इट मीन्स दैट कि एक ये मेडिकल स्क्रीनिंग टूल है जो मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा कि आपकी हाइट और आपके वेट को, आपकी बॉडी का जो फैट है उसके अकॉर्डिंगली। तो BMI जो है, BMI क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट। इट मीन्स दैट इट इज द रेशियो ऑफ द वेट एंड द हाइट। मीन्स वेट, और अगर एक पर्सन का वेट कितना है और एक पर्सन की हाइट कितनी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये पता लगा सकते हैं उसका BMI इतना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसका वेट जो है वो 50 kg है और उसकी हाइट जो है मीटर स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो उसकी 1 मीटर स्क्वायर है, तो मतलब उसका जो BMI है वो 50 आ गया। तो मतलब इस टाइप से हम डिवाइड करके उसका BMI कैलकुलेट, बॉडी मास जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहता है कि बिलो 18.5 अगर BMI आ रहा है, तो 18.5 से अगर BMI कम है तो इट मीन्स दैट वो अंडर वेट है, उसका वेट जो है उसके बहुत कम है। अगर उसका BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 टू 24.9 के बिटवीन आता है तो उसका मतलब उसका वेट जो स्टेटस है वो नॉर्मल है। एंड अगर अबोव इफ इट BMI इज अबव 25 दैट इट मीन्स दैट उसका वेट जो होगा, वेट स्टेटस जो होगा वो ओवर वेट है, मीन्स उसका वेट बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बॉडी। सेकेंड इज अ PDS। PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? इट इज़ अ गवर्नमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस विच आर बाय government managed of ensuring that food, staples, grains and other necessities are being provided to the poorer sections of the society in India। PDS जो होता है एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि फूड, स्टैपल्स, ग्रेन्स, ये सब जो है पूरर सेक्शंस जो सोसाइटी के अंदर, हमारी इंडिया की सोसाइटी है जो उसके अंदर जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जो BPL पर्सनस हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको रहने के लिए जो है खाने के लिए उनको ये जो नेसेसिटी मटेरियल्स हैं वो उनको मिल जाए, तो वो PDS सिस्टम के अकॉर्डिंगली उनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो इट इज़ इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पीपल। ये क्या करता है, ये जो पर्सन्स हैं उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करता है। तो PDS BPL हमने पढ़ा बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसमें उनको नहीं मिल पाता था जो उनकी नेसेसिटी लाइफ से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स था। और PDS में क्या किया जाता है, जो पॉवर्टी लाइन के अंडर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको कवरिंग किया जाता है, उनको पूरा किया जाता है, दूर किया जाता है पॉवर्टी लाइन को। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मीनिंग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? कहता है इट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मीन्स कहता है कि ये वो डेवलपमेंट होता है जो एट प्रेजेंट की आवश्यकताओं को, कह रहे हैं कि आप एट प्रेजेंट में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप उन अपनी प्रेजेंट में नीड्स को पूरा करते हुए ऐसा ना हो कि आप सभी उसको फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग रहे हैं। मीन्स आपकी जो जनरेशन है, आपके आगे आने वाली जो जनरेशन है, उनको वो चीज़ ना मिल पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो भी आप अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखना, सस्टेन करके रखना, ताकि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसे यूज़ कर सके। तो सस्टेनेबल में डेवलपमेंट के अंदर हम कैसे कौन कौन से वेज होते हैं जो हम सस्टेन कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज द साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको साइंटिफिकली और प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो हम जो है जितने भी फैक्टर्स हैं वो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम सस्टेन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, कहता है कि अगर हम एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को बढ़ाए ना, मीन्स डिग्रेडेशन ना होने जे, डिफोरेस्टेशन ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तब हम सस्टेन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लोटेशन एंड द मोरल यूज इफ इनएक्सेस्टाइबल रिसोर्सेज मेंटेन, अगर कोई इनएक्सेस्टाइबल रिसोर्सेज संसाधन है
उनको जो है एक्सेस्टाइबल है, उनको वो तो ठीक है, इनएक्सेस्टाइबल रिसोर्सेज हैं तो उनका मोरल यूज़ होना चाहिए। मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड, जहाँ पर फसलों की पैदावार की जाती है उनकी फर्टिलिटी को बना के रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको यूज़ ना किया जाए, जो केमिकल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना किया जाए जिससे उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो रही हो। तो उन सब को क्या किया जाता है, मेंटेन करना। ये सब लैंड की जो कल्टिवेबिलिटी जो है उसको मेंटेन, फर्टिलिटी जो है कल्टिवेबल लैंड बनाने के लिए जो नेसेसिटी होती है उसको मेंटेन करके रखें, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो नेचुरल रिसोर्स है, लैंड जो है एक तरह से नेचुरल रिसोर्स है, जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है ऑटोमेटिकली बनती है अगर हम क्रॉपिंग कॉन्टीन्यूसली करते जा रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूसली अगर हम क्रॉपिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट हमें पता है कि हाँ भी उसकी फर्टिलिटी है कंटिन्यू बनी रहेगी। हाँ, तब अगर फर्टिलिटी कब रिड्यूस होती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ करते हैं। तो केमिकल को कम से कम यूज़ किया जाए ताकि फर्टिलिटी जो है वो उसकी कल्टिवेबल लैंड्स की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। तो ये थे हमारे वेज जो एक कंट्री के अंदर सस्टेन करने के नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन किया जा सकता है जिनके थ्रू। तो ये आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये हमारा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। तो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसी की तरह आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।